तो स्वागत है आप सबका ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। यहाँ पर अब आपका सामना होगा ज़ॉम्बी से और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एंटरटेनिंग स्टोरी होगी जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं द वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को, जहाँ पर हमने एक फ्लैशबैक सीन देखा। यहाँ पर शेन कार्ल और कार्ल की मम्मी लोरी को लोरी सुनाते हुए रोड पे ले जाने लग रहा था, बट तभी ट्रैफिक जाम हो चुका था। यहाँ पर अब तक उन्हें लगा है कि शायद रिक मर चुका है और अब शेन को ही सैया बनाएगी लोरी। और इस मोमेंट पे कार्ल को भूख लग रही है, वो रोड पे फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बट उन्हें सिटी तक पहुंचना होगा। यहाँ पर वो कैरल से मिलते हैं जो उससे फूड शेयर करने के लिए रेडी थी, बट उसका हस्बैंड उन्हें रोकता है क्योंकि उनके पास थोड़ी ही सप्लाई है। क्या पता है सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, इसलिए वो अपना खाना शेयर ना करते हुए वहां से जाने की ट्राई करते हैं। और तभी उन्हें नजर आते हैं हेलीकॉप्टर्स जो उनके ऊपर से उड़ते हुए सीधा सिटी के ऊपर बॉम्ब फेंकने लग रहे थे। ये देखकर अमेरिका के पुराने दिन याद आ गए और तभी शेन, लोरी और बाकी सब लोग समझ चुके थे कि अब उनको कोई और प्लेस ढूंढनी होगी भागने के लिए। यहाँ पर शेन और लोरी रोते हुए हक करने लगते हैं और अब लोरी की आंख खुलती है मेमोरीज के साथ में, जो प्रेजेंट टाइम में इन सब को याद करके थोड़ी एम्बैरस फील कर रही थी और कैरल से मिलती है जो सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक डिनर प्लान करना चाह रही थी डॉक्टर हर्शल के घर पे। यहाँ पर अब शायद लोरी को बात करनी चाहिए क्योंकि लोरी रिक की वाइफ है जो उनका अनऑफिशियल प्रेसिडेंट बन चुका है। तो इस हिसाब से लोरी बनती है उनकी अनऑफिशियल फर्स्ट लेडी, तो उसको ही जाके पूछना चाहिए। बट तभी लोरी अपनी पर्सनल चीज़ों से इतना स्ट्रेस थी कि वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और वहीं बाकी सब सोफिया को ढूंढने के लिए प्लान बना रहे थे, जहाँ रिक और शेन मिल के साथ जाने के लिए रेडी थे, जहां उनके सफर में उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ना था और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी लड़कियों के बारे में जिन्हें वो पहले डेट कर चुके हैं। टिपिकल बॉयज टॉक होने लग रही थी रिक और शेन के बारे में, किस तरह उन्होंने लड़कियों को डेट किया और उनकी लाइफ अमेजिंग चल रही थी। बट तभी शेन मुद्दे की बात पे आता है कि वो कैसे ढूंढ सकते हैं सोफिया को जो इतने दिन से गायब है। शायद वो मर भी चुकी हो, उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए और कार्ल के साथ जो हुआ है वो कभी नहीं होता अगर वो सोफिया के लिए रुकते नहीं तो प्लीज यहाँ पर अब रिक को ग्रो अप होना पड़ेगा और अपनी फैमिली की पहले चिंता करनी पड़ेगी। बाकी लोगों की चिंता खुद वो कर सकते हैं और यहाँ पर रिक को हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिक थोड़ा टेंस्ड होने लगता है कि सच में ऐसा है, उसका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है तो शायद इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी और इस पे वो कुछ इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा। वहीं ग्लेन अपने रिलेशन भी इम्प्रूव करना चाह रहा था मैगी से, क्योंकि भैया एक बार में तो ग्लेन का दिल मानता नहीं है, उसे उससे बार बार मिलना था अकेले में। बट यहाँ पर साफ मना करती है मैगी कि वो उसे जानती भी नहीं है, बस उसे ट्राई करना था, जो हो गया अब टाटा बाय बाय। इससे ग्लेन का दिल टूट तो चुका था बट मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिपिकल गर्ल, बच्चे का दिल तोड़ दिया। वहीं अब ग्लेन अपनी गॉसिप्स को कवर अप करने के लिए सीधा जाता है लोरी के पास में और उससे बोलता है कि वो रिक को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे लोरी बिल्कुल भी इमोशनली रेडी नहीं है कि वो रिक को बता सके कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि चांसेस हैं कि ये शायद शेन का भी बच्चा हो सकता है। क्या भरोसा भैया, लोरी ने कितने लोगों से लोरी सुनी हो और अब रिजल्ट उसके सामने था जिसे वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती है और ना ही ग्लेन को करने देगी। उसे प्रॉमिस देती है कि वो किसी को इसके बारे में ना बताए। वहीं रिक अपने दोस्त शेन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद सीधा लोरी से जाके मिलता है और वो उससे कन्फेस करता है कि क्या उसकी वजह से उसके बेटे कार्ल की लाइफ खतरे में पड़ी है और क्या वो एक अच्छा डैड और एक लीडर नहीं है। यहाँ पर लोरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, वो उसे सपोर्ट करती है क्योंकि अगर उसका बच्चा गुमा होता तो भी वो पूरे ग्रुप को चाहती कि उसके लिए वेट करे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और शेन को भी समझाने का ट्राई करती है, जहाँ पर लोरी रिक को सपोर्ट कर रही थी। ये देखकर रिक अब थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहा है। वहीं पर डॉक्टर हर्शल इस ग्रुप से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी में आ चुके हैं और अब उनमें से कोई एक उसका घोड़ा लेके जा चुका है जो शायद डैरल है, जिसके बिहाफ पे रिक माफ़ी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। बट तभी डॉक्टर हर्शल का नेक्स्ट था कि उनके ग्रुप के जिमी को, जो सिर्फ 17 साल का है, उन्हें क्यों उसने अपने ग्रुप में शामिल किया उस सोफिया को ढूंढने के लिए। उन दोनों के ग्रुप अलग हैं और इस बात को जान ले तो बेटर है। उनके ग्रुप को क्रॉस ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने ग्रुप की केयर करें और अलग अलग रहें और एक टाइम बाद यहाँ से चले जाएं। यही प्लान था हर्शल का, जिसे सुन के रिक एग्री भी करता है बट नेक्स्ट ही मोमेंट पे सोचता है कि वो अपने ग्रुप को लेके जाएगा कहाँ।
यहीं पर डॉक्टर हर्षल अंदर आके देखता है जहां रिक के ग्रुप की लेडीज उसके किचन में खाना बनाने लग रही थी। ये देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, मैगी को बुलाता है और उसको डांटता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बाउंड्रीज को दूर रखना चाहिए। बट मैगी का कहना था ये तो सिर्फ खाना है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है दो ग्रुप्स के बीच में, बल्कि ये उनकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो हर्षल बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसके हिसाब से दोनों ग्रुप कुछ टाइम में अलग हो जाएंगे और वही उनके लिए बेटर है। और अब अपनी बेटी को भी वॉर्न करता है कि वो उस चिंकी चाइनीज से दूर रहे। बट मैगी का कहना था कि उस चिंकी चाइनीज का नाम ग्लेन है और वो सिर्फ उसका दोस्त है। बट रियलिटी में तो हमें पता है गाइस, मैगी उसके लिए 2 मिनट में तैयार हो गई थी और इसके बारे में वो शायद अपने डैड को बता नहीं सकती है। और वही हम डैरल को देख पाते हैं जो घोड़ा चुराने के बाद सीधा सोफिया को ढूंढने के लिए जंगलों में जा चुका था, जिसके ऊपर हर्षल ने कलेश किया था। बट तभी उसे मिलती है सोफिया की डॉल, जिसको देख के थोड़ा एक्साइट होता है कि शायद अब वो उसे ढूंढ कर रहेगा। बट तभी एक सांप से डरता है ये हॉर्स और 619 देता है और पटक कर मारता है डैरल को जमीन पे और ये रोल करते हुए सीधा एक वाटरफॉल में जाके गिर चुका था। यहाँ पर उसी की एरो ने उसे पंचर कर दिया था और अब वो बुरी हालत में है अकेले जंगलों में, जहाँ पर ये घोड़ा तो उसे 619 देने के बाद यहाँ से गायब भी हो चुका है। बट डैरल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी हेल्प खुद करना जानता है, इसीलिए खुद वापस ऊपर चढ़ने की बार बार कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है और फिर बेहोशी की हालत में अपने भाई मेरल को इमेजिन करने लगता है, जो उसे साफ कह रहा था कि उसे रिक की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। वो सोफिया को ढूंढ क्यों रहा है? इस ग्रुप की वजह से उसका भाई उससे दूर हो गया। ये वही रिक है ना जिसने उसके भाई को हथकड़ी बांधी थी। तो यहाँ पर डैरल को उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बट तभी डैरल की आंखें खुलती है और उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसके भाई की गलती रही होगी, जो रिक ने उसे हथकड़ी बांधी है। यहाँ पर उसे इस मोमेंट पे खुद के लिए लड़ना होगा और खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर उसे 2 ज़ॉम्बीज़ भी नजर आते हैं जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे और इतनी बुरी हालत में भी डैरल एक ज़ॉम्बी को तो वैसे ही पटक पटक कर मार देता है और दूसरे ज़ॉम्बी के लिए अपनी ही लगी एरो को निकाल के उसे जान से मार देता है। यहाँ पर डैरल सारे पेन को सह चुका था और अब घुटनों के बल इस वाटरफॉल से बाहर निकल सीधा फार्म की तरफ बढ़ने लगता है, बहुत ही बुरी हालत में। और बढ़ने से पहले उसने उन ज़ॉम्बीज़ के कान भी काट लिए हैं एज अ ट्रॉफी कि उसने उन्हें हरा दिया है। यहाँ उसे बार बार अपने भाई के विजन्स आने लग रहे हैं जो उसे चिढ़ा रहा है, जो उसे डिमोटिवेट करने लग रहे थे, जैसे कि आपकी एक्स ने कभी ना कभी किया होगा। बट आपको आगे बढ़ना होगा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए, तो जरूर करना। जैसा कि डैरल जीत रहा है आप भी लाइफ में जीतोगे। और अब सीधा फार्म की तरफ बढ़ने लगता है डैरल और शायद सरवाइव भी कर जाए। यहाँ पर कैंप में ग्लेन डील से पूछने लगता है इन वुमन के बारे में, क्यों इतनी इरिटेटिंग क्यों हो चुकी हैं, क्या वो सब पीरियड्स पे हैं, जिसके बारे में डेल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और वो उससे जानना चाहता है कि ग्लेन को कब से लड़कियों में इंटरेस्ट आने लग गया इतना सारा, क्या वो मैगी के साथ इंटीमेट तो नहीं हुआ है। यहाँ पर वो सच बता देता है कि ऐसा हुआ है, जिससे डेल बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि हर्षल उनका होस्ट है, तो उसके साथ ऐसे गलत रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने घर में बना दी और तूने वहीं पर उल्टे काम कर दिए। ग्लेन की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुन के ग्लेन गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है क्योंकि पहली बार तो उसे एक ढंग की लड़की मिली थी जो उसके साथ इंटीमेट हुई, बट उसकी बात कोई सुनने वाला था नहीं। तो यहाँ से ग्लेन जाने लगता है। वहीं पर डेल की ड्यूटी वॉच गार्ड की करने लग रही थी एंड्रिया, क्योंकि वो कुछ नया करना चाहती है। उसे सिर्फ कपड़े नहीं धोने हैं सबके लिए, उसे गन ड्यूटी करनी है, गन चलाना सीखना है और एक लीडर बनना है। इसी मोमेंट पे उसे नजर आता है एक वॉकर जो उनके कैंप की तरफ बढ़ने लग रहा था, जिसे देख वो सबको वॉर्न करती है। बट रिक यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता। वो चाहता है कि पास जाके उस ज़ॉम्बी को मार दे, ना कि गन से शूट करे, जिससे कि दूसरे ज़ॉम्बी भी अट्रैक्ट हो इस तरफ। इसलिए वो भागे हुए जाने लगते हैं उस ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए। बट व्हाट अ सरप्राइज, ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं डैरल था जो जिंदा है बट बुरी हालत में है, इस वजह से सीधा चल नहीं पा रहा है। और इसे देख के तो हर कोई रिलीफ फील करता है। बट एंड्रिया को दूर से समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़ॉम्बी एक इंसान, तो चंबल के डाकू की तरह सीधा गोली चला दी एंड्रिया ने। उसे नहीं पता आगे क्या होगा। बट यहाँ पर एंड्रिया का निशाना इतना अच्छा था जितना आपका है, कान को छू के निकल गया। और फिर इसकी हालत देख हर कोई चिल्लाने लगता है कि गन से शूट मत करो। एंड्रिया भी समझ चुकी थी उससे कोई गड़बड़ हुई है और वो डर के हमारे डेल के साथ भागते हुए आने लग रही थी। यहाँ पर बाकी सब उठाते हैं डैरल को और सीधा हर्षल के फार्म की तरफ ले जाने लगते हैं। यहाँ रिक उन कान के नेकलेस को देखकर उसे निकाल लेता है, जिससे कि हर्षल को पता ना चले। वहीं पर टी डॉग सोफिया की डॉल को देख के एक सरप्राइज था
यहाँ पर अंदर लेके जाते हैं हर्षल के रूम में और ट्वीट करने लगते हैं डैरिल को, जो होश में आने के बाद बताता है कि उसे कहाँ पर डोल मिली है और उसे लगता है कि शायद सोफिया भी अभी जिंदा हो सकती है। इसे देख के हर किसी के मन में एक होप थी कि शायद उनका प्लान सक्सेसफुल हो, बट हर्षल को लगता है कि भैया ये अब तक जिंदा कैसे हैं, ये एक दूसरों पे गोली चला रहे हैं, ना जीत पा रहे हैं कुछ भी लाइफ में, तो ये कैसे लोग हैं। हर्षल ये सब सोच के वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर शेन को भी लगता है कि उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डैरिल ने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ एक डोल के लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखकर रिक ज़्यादा खुश नहीं था। और अब रात के डिनर के टाइम एंड्रिया को मना के लाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही थी, बट एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, क्योंकि यहाँ पर हर्षल इन सबको देख के बिल्कुल खुश नहीं है कि ये उसके घर के अंदर आ चुके हैं। वहीं पर ग्लेन सबको काम करने की कोशिश करता है, बट वो फेल हो चुका था। बट मैगी उससे इम्प्रेस हो चुकी है, जो उसे नोट देती है कि आज कहाँ मिले। यहाँ पर ग्लेन अपना मैसेज लिखने लगता है, जिसे छुपाकर मैगी अपने पास रख लेती है, क्योंकि हर्षल और डेल उन दोनों को घूरे जाने लग रहे थे। बुढ़े बच्चों को थोड़ा बहुत एंजॉय भी नहीं करने देंगे। वहीं पर डैरिल कैरल से मिलता है, जो प्रॉमिस कर चुका था कि वो उसकी बेटी को ढूंढ कर रहेगा। वहीं मैगी रात को डिनर के बाद मैसेज पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज रात को बैरन में मिलेंगे, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। इसे सुन मैगी घबराते हुए बाहर भागने लगती है, बट ग्लेन उससे पहले उस बैरन के पास पहुंच चुका था। लोग देखने के बाद उसके ऊपर चढ़ता है और अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसे अजीब सी बदबू आने लग रही थी। और गाइस, प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और अगर आप मेरे चैनल से प्यार करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ग्लेन की तरह बेवकूफाना नहीं, बल्कि सच्चे वाला प्यार, तो कमेंट भी कर देना। वहीं पर ग्लेन का एक सच्चा प्यार था जिंदगी का पहला, जिसके लिए वो इस बदबू वाली प्लेस में भी जा चुका है। बट जैसे ही टॉर्च ऑन करता है, उसे नजर आते हैं बहुत सारे वोकर्स, जिनको बैरन के अंदर बंद किया हुआ था। यहाँ पर मैगी जल्दी से ऊपर चढ़ के उसे वार्न करती है कि ये ग्लेन को नहीं देखना चाहिए था। अब आगे मैगी ग्लेन के साथ क्या करती है, उनका ये बैरन का सीक्रेट बाहर आने के बाद, वो देखते हैं अगले एपिसोड में। क्या पता मैगी और उसके पप्पा हर्षल कोई और उल्टे काम कर रहे हो, जिनके बारे में बाकी ग्रुप मेंबर्स को ना पता हो। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।